अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिंजिया है और मैं टीओ क्लिनिक में बतौर सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट पिछले 6 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज अपनी सक्सेस स्टोरी के अंदर हम जिस केस का आपसे ज़िक्र करेंगे कि एक रोड ट्रैफिक हादसे के अंदर हमारे पास आए थे और इस रोड ट्रैफिक हादसे के अंदर उन्होंने अपनी हड्डी जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं उसका फ्रैक्चर किया। अब ये एसिटाबुलम क्या है? आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये एसिटाबुलम बेसिकली वो हड्डी है आपके पेल्विक रीजन के अंदर जहाँ पे ये आपकी रान की हड्डी जिसको हम फीमर बोन कहते हैं, इसका जो गोला होता है ये इस सॉकेट के अंदर फिक्स होता है। तो बेसिकली ये जो सॉकेट है ये सॉकेट हमारा एसिटाबुलम कहलाता है। इस सॉकेट के बेसिकली 2 बुनियादी पिलर्स होते हैं जिसको हम एंटीरियर पिलर कहते हैं और पीछे की तरफ से पोस्टीरियर पिलर कहते हैं। ये बहुत ही 2 मजबूत हड्डियाँ होती हैं जो कि 3 हड्डियों के मिलाप से बनती हैं। अब इस एसिटाबुलम के सॉकेट के अंदर ये फीमर हेड बआसानी जो है मूव करता है। अगर इस एसिटाबुलम सॉकेट का अगर फ्रैक्चर हो जाए या दोनों पैर में से किसी एक पिलर का फ्रैक्चर हो जाए तो एसिटाबुलम जो है हमारा अनस्टेबल हो जाता है और इसके अंदर फीमर हेड जो है वो डिसलोकेट होकर किसी भी जानिब निकल सकता है। तो बेसिकली ये खालिद मेमू जब हमारे पास आए तो हमने इनके बुनियादी एक्सरेज किए जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इन एक्सरेज के अंदर जो है इनका एंटीरियर कॉलम यानी कि एंटीरियर पिलर और पोस्टीरियर कॉलम यानी कि पोस्टीरियर पिलर और अंदर की जो प्लेट जिसमें ये अपने आप को फिक्स करके रखता है ये प्लेट भी टूट चुकी थी। तो ये 3 जानिब से जो फ्रैक्चर इनके एसिटाबुलम का हुआ जिसकी वजह से इनका गोला निकल के पीछे की तरफ चला गया। तो जब हमने इनको फर्दर इवैल्यूएट किया, सीटी स्कैन कराया तो हमें पता चला कि जो हमारी फाइंडिंग्स थी एक्सरे पे वो उससे मैच कर रही थी। हमने इनकी काउंसलिंग की, इनको रीअश्योर किया कि ये फिक्सेशन पॉसिबल है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इस फिक्सेशन के बाद अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो सकेंगे। इस सर्जरी के कुछ बुनियादी चैलेंजेस हमारे सामने होती हैं। एक तो ये कि जो पीछे की तरफ से जो पिलर है हमारा पोस्टीरियर पिलर इसके बिल्कुल पास से एक बहुत ही मोटी जो है वो नर्व गुजर रही होती है जिसको हम शैटिक नर्व कहते हैं। तो उसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि पेशेंट के पैर का फंक्शन रिस्टोर रह सके। और दूसरा ये कि हमें इतनी स्टेबल फिक्सेशन करनी पड़ती है कि पेशेंट के उठने से, बैठने से और फिर जब वो 1 या 1.5 महीने बाद जब वज़न डालने की कोशिश करे, तो ये सॉकेट अपनी जगह पे बरकरार रहे और गोला इसके अंदर बआसानी मूव कर सके। तो इन चैलेंजेस से दरपेश हमने पेशेंट की रिएश्योरेंस काउंसलिंग के बाद पेशेंट की सर्जिकल फिक्सेशन की। इस सर्जिकल फिक्सेशन के अंदर हमने सीटी स्कैन को प्रॉपर्ली रीड करने के बाद इनके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे यानी कि पोस्टीरियर पिलर पे प्लेट लगाई और इस प्लेट लगाने के बाद हमने इनकी स्टेबिलिटी को चेक किया। स्टेबिलिटी चेक करने पे हमें लगा कि एंटीरियर कॉलम को भी फिक्स करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने बहुत ही महारत से इसमें जो है वो पोस्टीरियर से लेके एंटीरियर पे एक स्क्रू लॉन्च किया, जो कि उसने एंटीरियर पिलर को भी अच्छी तरह से होल्ड कर लिया। और आप जैसे कि एक्सरेज़ पे देख रहे होंगे पोस्ट ऑपरेटिव के ये फिक्सेशन काफ़ी स्टेबल हो गई और इस स्टेबल फिक्सेशन के बाद जो है हमें पुरुमीद भी हुई कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अपने पैरों पे जल्दी वज़न डालने के काबिल होंगे। और इस सक्सेसफुल सर्जरी के इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमने पेशेंट की रिहैबिलिटेशन भी स्टार्ट की। रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स के अंदर हमने इनिशियली पेशेंट को जो है वो उठाया, बिठाया और इनकी एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस करवाई। इनको बॉल के ज़रिए हमने हल्का-सा वेट डलवाया इनको और पेशेंट को जो हमने नॉन वेट बेयर करके हमने पेशेंट को चलाने की कोशिश की, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। इस तरह से पेशेंट ने अपनी रिहैबिलिटेशन जो है वो अच्छी तरह से रिकवर भी की और पेशेंट इससे मुतमईन भी हैं और इंशाल्लाह हम पेशेंट को कंटिन्यूस और क्लोज फॉलोअप में रखेंगे और आइंदा आने वाले वक्तों में 4 हफ्ते 6 हफ्ते के अंदर इनके दोबारा रिपीट एक्सरेस करवाएंगे और एक्सरेस अगर तसल्ली बख्श रहे तो इंशाल्लाह हम इस पेशेंट को जो है 6 हफ्ते से 2 महीने के अंदर वज़न डलवाना भी शुरू करेंगे। तो इस सक्सेस सर्जरी के अंदर मैं इंतहाई ममनून हूँ प्रोफेसर डॉक्टर खान शाह आज़म का कि उन्होंने हमें सुपरवाइज़ किया और मैं अपनी टेक्निकल टीम, अपनी टेक्निकल स्टाफ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस सर्जरी के अंदर कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से हम इस सर्जरी को एक सक्सेसफुल सर्जरी के अंदर कन्वर्ट कर पाए। उम्मीद है कि इस कॉम्प्लेक्स ट्रॉमेटिक सर्जरी के से आपने जो है वो काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी और आइंदा भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम आपको कुछ इसी तरह से मुफीद बातें और कुछ एनाटमी के हवाले से और फ्रैक्चर कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। काइंडली हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, इनको लाइक करते रहें और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके पट्ठों के हवाले से, आपके जोड़ों के हवाले से, आपकी हड्डी के हवाले से, किसी भी ट्रैफिक हादसे या किसी भी गिर जाने की वजह से कोई भी मसला आपको हड्डी और पट्ठों के हवाले से पेश हो, तो आप टीओ क्लिनिक गुलशन इकबाल के अंदर आके अपने आप को ओपीडी में दिखा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत-बहुत।